एसपी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं और ज़िले के तमाम आला अधिकारी वहाँ पर पहुँचे और आंदोलनकारियों से उनका मांग पत्र लेकर के ये आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की जो मांग है वो जायज़ है। हम भी चाहते हैं कि तमाम लोगों जो भूमिहीन हैं उनको ज़मीनें मिलनी चाहिए। 13 लोग ऐसे थे जिनको कमिश्नर साहब के जो पेशगार है राजेश कुमार शर्मा जी वो जानते हैं। मजे की बात है निकल करके ये आती है कि दीदी निर्देश, देव कुमार, मनोज अंतानी, संतोष अम्बेश, रमेश गौतम, SR दारापुरी साहब, रामू जी, ये तमाम वो लोग हैं जो दिल्ली से 800-900 किलोमीटर दूर रहते हैं और शायद पहली बार गोरखपुर इनका जाना हुआ था। तो ये सवाल यहाँ खड़ा होता है कि राजेश कुमार शर्मा जी किन तथ्यों के आधार पर इनको नाम से और शक्ल से जानते थे। तो ये लगता है पुलिस प्रशासन ने ये FIR किसी दबाव में की है। ऐसी महिलाएं इस उम्मीद में बैठी थी, वो हमसे यही पूछ रही थी बार बार कि बहनी जमीनियाँ मिल जाएगी ना, जमीनियाँ मिल जाएगी ना। उनकी आंखों में उम्मीद थी ये लेकर के, क्योंकि वो पिछले 2 पड़ाव का आंदोलन पहले वहाँ पर श्रवण कुमार निराला जी और सीमा गौतम जी कर चुके थे। आंदोलन में भीड़ में कैसे कैसे करके मैं निकली, किस रास्ते से निकली। रात को फिर 2 बजे मुझे पुलिस ने वहाँ पकड़ लिया जहाँ मैं पहुँची थी। मैं वहाँ से मैं डेंगू से पीड़ित थी, इतना बुखार था मुझे, 103 बुखार में मैं किस तरह छतों से कूदी, खेतों पर कैसे नाले कूदे, कहाँ भूखी पड़ी रही। इस कदर मैं आज 5वें दिन में आज दिल्ली पहुँची हूँ। कैसे कैसे मैं ही जानती हूँ मैं किस हालात में पहुँची हूँ। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज TV। तमाम मीडिया बंधुओं का आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। कम समय पे आप तमाम साथी यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत साधुवाद। जिस उम्मीद के साथ में आप तमाम साथियों को यहाँ आमंत्रित किया गया है, मुझे आशा और विश्वास है कि लोकतंत्र में मीडिया का जो रोल है चौथे स्तंभ के रूप में, जो बात जिस भाषा में, जिस शैली में, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर कही जाएगी, उस बात को उसी प्रकार आप अपने तमाम TV चैनल्स पर, पोर्टल पर, पत्र पत्रिकाओं में अंकित करेंगे, ऐसी हमें आशा आप लोगों से है। आज की ये जो प्रेस वार्ता है इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में जो लोगों के संवैधानिक अधिकार हैं और उनको उठाना, अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की बात करने के लिए प्रोटेस्ट करना, ये हमारा संवैधानिक राइट्स है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में कमिश्नरी पर वहाँ के स्थानीय नेता आदरणीय श्रवण कुमार निराला और उनके साथी वहाँ के आम लोगों के, गरीबों के, मजदूरों के, दलितों के, पिछड़ों के, भूमिहीन लोगों के लिए जो पिछले काफ़ी लंबे समय से वो एक आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन के उनका जो संगठन है अम्बेडकर जन मोर्चा, उसके बैनर तले 10 अक्टूबर को उन्होंने गोरखपुर की कमिश्नरी पर एक डेरा डालो नाम से एक उन्होंने आंदोलन कॉल किया था, ओपन कॉल की थी, जिसमें जो लोग भूमिहीन थे वो तमाम लोग, महिला, पुरुष वहाँ पर पहुँचे। दिल्ली से और देश के कोने कोने से जो लोग एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, जो लोग समाज का दुख दर्द समझते हैं, जो लोग संविधान में अपने फंडामेंटल राइट समझते हैं, वो लोग वहाँ पहुँचे थे। उनमें एज ए पत्रकार हम भी इन्वाइट थे, मनोज अंतानी, संतोष अम्बेश, रमेश गौतम, नीलम गौतम और तमाम वहाँ के लोकल मीडिया इन्वाइट था। एज ए एक्टिविस्ट के रूप में वक्ता के तौर पर हमारे साथ जो बैठी हैं दीदी निर्देश सिंह, इनके साथ SR दारापुरी साहब, पूर्व IPS, प्रोफेसर सिद्धार्थ रामू और वहाँ के जो लोकल वक्ता थे वो तमाम लोग वहाँ पर इन्वाइट किए गए थे। आंदोलन सुबह को 10-11 बजे शुरू हुआ और रात को लगभग 10 बजे तक चला। लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे थे। रात को 10:30 10 बजे के आसपास जो ज़िले के DM साहब हैं, SSP साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं और ज़िले के तमाम आला अधिकारी वहाँ पर पहुँचे और आंदोलनकारियों से उनका मांग पत्र लेकर के ये आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की जो मांग है वो जायज़ है। हम भी चाहते हैं कि तमाम लोगों जो भूमिहीन हैं उनको ज़मीनें मिलनी चाहिए और हम प्रदेश के सूबे के जो मुखिया हैं आदित्यनाथ योगी साहब, हम उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी मांगों को सरकार माने। लेकिन उसके बाद क्या बात हुई, क्या कारण हुआ कि उसके आधा घंटे के बाद जब आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी गई, क्या कारण रहा कि पुलिस ने, स्थानीय पुलिस ने किस दबाव में, किस कारण, बिना किसी कारण बताए जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे वो, प्लस जो पत्रकार थे वो, प्लस साथ ही साथ जो वक्ता थे जो दूर दराज से वहाँ पहुँचे थे दिल्ली से और अन्य स्थानों से, उन तमाम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू किया। और अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, जो पुलिस ने FIR की है और जो उस पर आरोप लगाए हैं, उसमें आरोप लगाए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। निर्देश हमारे साथ हैं
इनके नाम भी FIR है और 10 से 15 लोग अज्ञात हैं। मैं निर्देश जी के साथ सिर्फ इसलिए यहाँ बैठा हूँ कि ताकि ये पता चल सके इस देश के अंदर कि संविधान को मानने वाले लोग और अपने हक हकूक़ की रक्षा करने वाले लोग, इस देश में अगर पुलिस के साथ गलत होगा तब भी हम उनके लिए लड़ेंगे, आम जनमानस के साथ गलत होगा तब भी हम उन लोगों के साथ लड़ेंगे। किसी के भी साथ गलत नहीं होना चाहिए, अपने सबके अधिकारों और सबके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। अगर आज निर्देश और निर्देश जैसे तमाम लोगों के साथ जिनको जेल में डाल दिया गया बिना कारण बताए, और उन पर आरोप जो लगाए वो आरोप ऐसे हैं जब हम FIR को पढ़ते हैं तो हमें हंसी आती है कि आखिरकार ये पुलिस ने जो FIR कराई है, राजेश कुमार शर्मा जो वहाँ पर एक अर्दली के रूप में, एक सरकार के मुलाजिम के रूप में, पेशगार के रूप में काम करते हैं, और उन्होंने जो FIR में सारी बातें बताई हैं तो वो हंसने लायक हैं। उसमें कहते हैं कि सुबह को कमिश्नर साहब के जो पेशगार हैं राजेश कुमार शर्मा, वो कहते हैं, ये FIR मेरे हाथ में है, वो कहते हैं कि सुबह को 10 से 12-13 लोग जिनको वो जानते हैं, 13 लोग वहाँ पहुँचे। उन्होंने ज़बरदस्ती कमिश्नरी में घुस करके वहाँ पर टेंट लगाना शुरू किया। जब मैंने उनसे मना किया तो उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की। मेरे कार्यालय में घुस करके उन्होंने बिजली चोरी करके अपने माइक चलाने शुरू किए, पौधे और फूल तोड़ दिए, गमले तोड़ दिए, सरकारी जो दस्तावेज थे वो फाड़ दिए गए। और जिसके चलते बाद में ये घटना 10 तारीख की सुबह 11 बजे की है जो वो अपने उसमें कह रहे हैं। और 10 से 15 लोग अज्ञात थे, 13 लोग ऐसे थे जिनको कमिश्नर साहब के जो पेशगार है राजेश कुमार शर्मा जी वो जानते हैं। मजे की बात यहाँ निकल करके ये आती है कि दीदी निर्देश, देव कुमार, मनोज अंतानी, संतोष अम्बेश, रमेश गौतम, SR दारापुरी साहब, रामू जी, ये तमाम वो लोग हैं जो दिल्ली से 800-900 किलोमीटर दूर रहते हैं और शायद पहली बार गोरखपुर उनका जाना हुआ था। तो ये सवाल यहाँ खड़ा होता है कि राजेश कुमार शर्मा जी किन तथ्यों के आधार पर इनको नाम से और शक्ल से जानते थे। तो ये लगता है पुलिस प्रशासन ने ये FIR किसी दबाव में की है, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन जो है वो रात को 10 बजे ख़त्म हो गया था SDM और DM साहब और तमाम आला अधिकारियों के देख रेख में। उसके बाद में किस आधार पर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, हमारे साथ निर्देश हैं, वो बताएंगे आपको। निर्देश जी बताओ थोड़ा सा पत्रकारों को क्या हुआ था, क्योंकि आप वहाँ थे। मैंने वहाँ पे जब मेरी पुलिस के साथ थोड़ी गहमा गहमी हुई थी, मेरी ID छीन ली गई थी, तो मैंने वहाँ से पुलिस का स्वागत करते हुए, धन्यवाद करते हुए वहाँ से ईमानदारी से 5:30 बजे वो छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी ट्रेन थी वापसी की, और मैं 1 बजे पहुँचा था। 4 घंटे लगभग मैं वहाँ रहा था। लेकिन निर्देश जी एक दिन पहले से थी और अगले दिन रात को 12 बजे तक वहाँ थी। तो ये पूरी जानकारी आपको बताएंगी किस किस प्रकार से लोगों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया। देखिए, जो आंदोलन था उस आंदोलन की रूपरेखा कई महीने पहले से ही तैयार की गई थी। कमिश्नरी में समस्त अधिकारी ये बात जानते थे कि आज आंदोलन होने वाला है। हम लोगों ने रात को 8 तारीख की रात को और 9 की रात को लगातार जहाँ से टेम्पो, ट्रॉली, ट्रैक्टर आ रहे थे, लोग अपने किराए से वहाँ आए। जिस तरह की आप लोग वहाँ गैदरिंग देखते, गांव की ऐसी महिलाएं थी जिनकी गोदी में बच्चे थे, कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं भी थी। ऐसी महिलाएं इस उम्मीद में बैठी थी, वो हमसे यही पूछ रही थी बार बार कि बहनी जमीनिया मिल जाएगी ना, जमीनिया मिल जाएगी ना। उनकी आंखों में उम्मीद थी ये लेकर के, क्योंकि वो पिछले 2 पड़ाव का आंदोलन पहले वहाँ पर श्रवण कुमार निराला जी और सीमा गौतम जी कर चुके थे। तीसरा आंदोलन, तीसरे पड़ाव का आंदोलन था और इसमें ये साफ सुथरा लिखा गया था कि डेरा डालो, घेरा डालो, जब तक जमीन के कागज नहीं मिलेंगे या तो योगी जी हमें लिखित में कोई भी आगे की कार्रवाई बताएं या फिर जमीन के कागज देकर के हमें यहाँ से भेजें। जब इस बात पर लगातार पिछले कई महीनों से तैयारी हो रही है, पिछले लगभग 1 साल से तैयारी हो रही है, तो क्या प्रशासन को उसी दिन पता चला कि ऐसा आंदोलन होने जा रहा है? दूसरी बात, जो गमला तोड़ने की या फूल तोड़ने की बात लगाई गई है, ये एकदम निराधार है। जब कुछ महिलाएं उस दफ्तर के अंदर एंट्री करी थी, वो इनोसेंट महिलाएं थी, जब वो एंट्री करी तो मैं खुद जा करके उन महिलाओं को समझा कर लाई थी और एक भी कागज़ को ना किसी महिला ने छुआ है, ना किसी भी सरकारी चीज़ को हाथ लगाया है। सबको मैं बाहर निकाल करके लाई और SHO ने खुद उसमें बयान दर्ज किया है कि हाँ, दीदी निर्देश सिंह सारी महिलाओं को समझा करके बाहर लाई है, किसी ने कोई भी नुकसान नहीं किया है। ये बयान उनका मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, वो मैं आपको दे दूँगी। दूसरी बात, जो उन्होंने कहा है कि 307 उन्होंने धारा लगाई है, 307 जो धारा लगाई है, उस धारा में उन्होंने कहा है कि शर्मा, क्या नाम है इनका, राजेश कुमार शर्मा, जो पेशगार हैं कमिश्नर के, वो कह रहे हैं कि मेरा गला पकड़ा है। पेशगार हमारे आसपास में कहीं भी नहीं थे। ये एकदम सरासर झूठ बात है किसी का। पूरे दिन सुबह से आप ये देखिए 9 बजे लोग वहाँ बैठ गए थे आकर, और दूर दराज से लोग आए हुए थे। सुबह के 4-4 बजे के भी लोग चले हुए थे, भूखे प्यासे रात को 11 बजे तक बैठे रहे। आमतौर पर होता क्या, जब हम ज्ञापन देने जाते हैं, आप लोगों ने भी सोशल एक्टिविस्ट देख रहे होंगे, जब हम ज्ञापन देने जाते हैं, DM को नाम देते हैं या कमिश्नर को देते हैं, तो
तो वो तुरंत ज्ञापन लेते हैं और मामला वहीं पर रफा दफा हो जाता है। लेकिन इस आंदोलन का एक अलग ही रूप था। यहाँ ना तो डीएम 4 कदम चल करके हमें वो देने के लिए आ रहे थे कि भाई क्या कहाँ है आपका ज्ञापन, ना कमिश्नर लेने के लिए आ रहे थे, यानी ज्ञापन लेने ही नहीं आ रहे थे। भूखे प्यासे तड़प रहे थे हम लोग दिन भर में, इतनी गर्मी में जाने कितनी बार पसीना सूखा, कितनी बार हम लोग पसीने में तरबतर हुए। लेकिन 11 बज गए, फिर जाकर के डीएम साहब आए, हमने आश्वासन दिया कि आपको कोई किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। और दूसरी बात, डीएम साहब ने हमारे सामने ऑन रिकॉर्ड हमारा माइक पकड़कर हमारे मंच पे खड़े होकर हमारी वीडियो में ये बात कही है कि तुम्हारी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं, मैं इस मांग के साथ हूँ, भूमिहीन परिवारों को जमीन मिलनी चाहिए और ये मांग मुद्दा आपका जायज़ है, ये गलत नहीं है। और हम आप लोगों में से 5 लोगों की टीम बनाएंगे। जब आप उस संगठन के 5 लोगों का पैनल बना लीजिए, 5 लोगों के पैनल को बना करके हम लखनऊ में बैठेंगे, बात करेंगे। ये ज़मीन का जो वितरण है वो एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा लंबा प्रोसीजर, 1 आध महीना लग जाएगा। तो हमने ये भी बात लौट कर कही कि कितना टाइम लग जाएगा, अगर आप 1 महीना 2 महीना ले लीजिए, अगर उसके बाद नहीं मिलता हम फिर आएंगे लौट कर। तो डीएम साहब ने कहा कि नहीं, आपको आने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ये काम उससे पहले ही हो जाएगा। ऐसा आश्वासन डीएम साहब ने हमारे मंच पर, हमारे माइक पर ये बात बोली है सारी महिलाओं के सामने। तो उसके बाद ऐसा जब उन्होंने कहा कि हम आपकी महिलाओं को, जो भी लोग हैं दूर दराज से आए, इनकी बसें भी नहीं है, आने का जाने का कोई संसाधन नहीं है, क्योंकि 2 दिन के हिसाब से लोग बैठे थे, तो उनको प्रशासन ने खुद अपनी बसें लगा करके लोगों को वहां से बिठाया और बॉर्डर पे जाकर के, यानी कि आंदोलन से भीड़ को खत्म कर दिया। आप आंदोलन की भीड़ देखेंगे, मेरे सोशल मीडिया का जो मेरा अकाउंट है निर्देश सिंह के नाम का, आप उस पर देखेंगे, लाइव चलिए सारी वीडियो। आप 40 से 50 हजार महिलाएं, मैंने ऐसा आंदोलन जमीन का पहली बार देखा जो इतनी शिद्दत और जुनून के साथ गांव की बेकार ऐसी बेचारी महिलाएं बैठी थी जिनके पेट में रोटी नहीं थी और जिनके पूरे दिन भर में वो कितना कमाती होंगी, वो भी अपनी कमाई धमाई छोड़कर वहां लोग बैठे हुए थे। ऐसी स्थिति में भी डीएम को और कमिश्नर को दया नहीं आई और ज्ञापन लेने नहीं। हम बार बार यही चिल्ला रहे थे कि आप आइए हमारा ज्ञापन लेने, हमारी बात तो सुनिए। उसके बाद 11-11:30 बजे के बाद जब उन्होंने सारी भीड़ को अपनी गाड़ियों से, बसों से भर के वहां से ढीला कर दिया और जब हम कम लोग बचे तो हमारी गिरफ्तारियां शुरू कर दी। पहली गाड़ी मेरे पीछे लगी, जब मैं वहां से आंदोलन से जा रही थी तो मेरे पीछे गाड़ी लगा दी गई। गाड़ी मैंने पहचान ली, मैं वापस फिर आंदोलन में आ गई। आंदोलन में भीड़ में कैसे कैसे करके मैं निकली, किस रास्ते से निकली। रात को फिर 2 बजे मुझे पुलिस ने वहां पकड़ लिया जहां मैं पहुंची थी। मैं वहां से मैं डेंगू से पीड़ित थी, इतना बुखार था मुझे, 103 बुखार में मैं किस तरह छतों से कूदी, खेतों पर कैसे नाले कूदे, कहाँ भूखी पड़ी रही। इस कदर मैं आज 5वें दिन में आज दिल्ली पहुंची हूँ। कैसे कैसे मैं ही जानती हूँ मैं किस हालात में पहुंची हूँ, कि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे लेकिन मैं फिर भी चल रही थी, ये सोच करके कि मेरे लोग अंदर हैं। अभी तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कल शाम तक की ये खबर है। और आज का हमें पता नहीं कि आज क्या हुआ है वहाँ पर, आज के हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। 18 लोग वो बेकसूर जिनका कोई दोष नहीं था। क्या योगी जी इसको व्यक्तिगत ले रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं, योगी जी ने कोई आंदोलन नहीं किया? क्या योगी जी उसमें डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि आप डीएम साहब को भेजने हैं सारा दिन और शाम को भेजना है, तो इतनी मीठी छुरी की तरह आपने हम पे वार किया और उसके बाद हमें सबको इधर तितर बितर करके भीड़ कम करके, आपको पता था कि भीड़ में अगर आप अरेस्टिंग करेंगे तो आप जो है सफल नहीं होंगे, इसलिए आपने भीड़ को अपनी गाड़ियों से बाहर भेजा। उसके बाद हमारे लीडरों को, हमारे लोगों को, एसआर दारापुरी जी बुजुर्ग हैं, 82 साल के रिटायर्ड आईजी, जिनकी तबीयत बहुत खराब थी, हाथ कांप रहे थे उनके वहां मंच पे बोलते हुए भी इतनी गर्मी में, उनको अरेस्ट कर लिया। डॉक्टर सिद्धार्थ रामू जो इंटरनेशनल राइटर है, जिनके नाम कई किताबें जिन्होंने लिखी हैं, कई किताबों के अनुवाद किए हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ रामू को शाम को 6 बजे अरेस्ट कर लिया था। हमें पता भी नहीं था, बाद में पता चला। उसके बाद हमारे आंदोलन में फोटोग्राफी करने के लिए एक फिल्मकार, फ्रांस का एक फिल्मकार है जो कविताएं लिखता है, कहानियां लिखता है, वैलेंटीन रोजर को ये बताते हुए गिरफ्तार कर लिया कि आपको जो है विदेशी फंडिंग मिल रही है। और वैलेंटीन रोजर जो है ये सरकार के जो गुप्त सूचनाएं, गुप्त जानकारियां, गुप्त एजेंसियां, उनकी जो है यहाँ पे खतरा बताते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। हमने ये बात भी मंच से कई बार दोहराई और अपील करी कि वो निर्दोष है, उसका हमारे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ फोटोग्राफी करने आया था। विदेशी मेहमान, हम कहते हैं अतिथि देवो भव, हमारे देश का हर नागरिक विदेश की इज्जत करता है, हम भी जाते हैं तो हमारा भी सम्मान होता है। क्या हम उसको ये मना करते कि आप हमारा फोटोग्राफी नहीं कर सकते? हमने उसको कहा ठीक है आप आइए, फोटो ले लीजिए, वीडियो बना लीजिए। वो दलित एट्रोसिटी पर यहाँ पर एक दलित फाइल बनाने आया था, उस बेचारे को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सबकी अरेस्टिंग होती गई। अभी सीमा गौतम जो इस आंदोलन की मुख्य लीडर हैं और श्रवण कुमार निराला जो इस आंदोलन के मुख्य संयोजक हैं, इन दोनों लोगों के घर पे पुलिस चारों ओर से तैनात है। उनके घर में उनके बच्चों को खाना पीना सब बंद कर रखा, कोई कहीं नहीं जा सकता। इस हालात में उनके घरों में कोई पुरुष नहीं बचा, सारे पुरुषों को उठा के जेल में डाल दिया। ऐसा क्या अपराध किया है? क्या गरीबों की लड़ाई लड़ना, क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखना, आंदोलन करना, जमा होना, इकट्ठा होना, अभिव्यक्ति का अधिकार, ये कोई मायने नहीं रखता है उत्तर प्रदेश की सरकार में? क्या योगी जी
जी ने कभी आंदोलन नहीं किया था? क्या हमेशा आप सत्ता में बने रहेंगे? ऐसा नहीं होता है योगी जी। अगर कल को आप नहीं रहे और आपने फिर आंदोलन किया तो आप तो दमन सिखा रहे हैं ना कि कल की सरकारें फिर आपका दमन करेंगी। ये दमन है, ये हिटलरशाही है। आप करोड़ों करोड़ों रुपया, जमीन की बात चलती है कि जमीन कहां से देगी सरकार? सरकार जमीन दे सकती है। तेलंगाना सरकार ने 3 एकड़ जमीन 2524 लोगों को 94 करोड़ की जमीन खरीद कर दी है, और जो उसके पास सरकारी जमीन थी वो वितरण की है। तो क्या यूपी सरकार नहीं कर सकती? और हम ये नहीं मांग रहे कि जो पहले से सामंती है, जिनके पास जमीन है, उनको जमीन दे दीजिए। अरे जो भूखे हैं, गरीब हैं, जो दूसरों के खेतों में बेगारी करते हैं, जो खाना ना होने की वजह से क्राइम भी करते हैं, अपराध करते हैं, आप उन लोगों को जमीन दीजिए। कौन से हम व्यक्तिगत तौर पर जमीन मांग रहे थे?